हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो ये आप देख रहे हो दी म्यूजिकल लाइकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज है हमारे पास दो ईयर डॉट्स, दोनों ही डिफरेंट कंपनी के रहते हैं। तो इनकी प्राइसिंग है वो लगभग 999 रुपये है दोनों ही इन ईयरबड्स की। तो आज हम बात करेंगे कि इनमें से हमें कौन सा ईयरबड्स खरीदना चाहिए और किस तरह के हमारे ये ईयरबड्स रहते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी कंपनी के बारे में, तो ये हमारे पास जो कंपनी है ये रहती है वी कूल मूनवॉक M1, इसका मॉडल नेम है। और जो दूसरे मेरे पास ये कंपनी है ये रहती है ट्रूके का फिट प्रो। तो इन दोनों ही ईयरबड्स से आज हम जानेंगे कि कौन सा ईयरबड्स हमें खरीदना चाहिए और किस तरह के डिफरेंसेस हमें इन दोनों ही ईयरबड्स में देखने को मिलते हैं। वो सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो ईयरबड्स की तरफ जाने से पहले हम एक नज़र मार लेते हैं इनके बॉक्स कंटेंट्स की ओर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वी कूल की तरफ से आने वाले मूनवॉक M1 के बारे में, तो इसके अंदर हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी जो कि रहती है माइक्रो USB की। उसके बाद इसके अंदर हमें ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ईयरबड्स पर या ईयर डॉट्स पर सेट कर पाएंगे। देन नीचे की तरफ हमें इसके अंदर एक मूनवॉक M1 की इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिल जाएगी जो कि हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है अपने इन ईयरबड्स को यूज़ करने में। अगर मैं बात करूं दूसरे हमारे ईयरबड्स के बारे में, तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरह का पेपर वर्क देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका थैंक यू किया हुआ है और इसके अंदर हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी दी गई है। तो उसके बाद नीचे की तरफ हमें एक इसमें चार्जिंग केबल देखने को मिलती है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ रहती है। इसके अंदर हमें ईयर टिप्स मिस लग रहे हैं, वो वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसके अंदर हमें ईयर टिप्स मिस लग रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बड्स के केस के बारे में। तो आप देख ही रहे होंगे कि दोनों ही बड्स का केस का डिज़ाइन कुछ इस तरह का हमें देखने को मिल जाता है। तो क्वालिटी है दरअसल इन केस की वो प्लास्टिक में ही रहती है। अगर मैं बात करूं वी कूल की, तो वी कूल में ऊपर की तरफ ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज़ किया गया है, नीचे की तरफ से हमें प्लास्टिक मटेरियल में ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसमें एक स्ट्रैप दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसको हमें कैरी करना काफ़ी ईजिली हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रूके के इस ईयरबड्स के बारे में, तो इसमें भी हमें प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी रबर फिनिशिंग देखने को मिलती है जो इसकी क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बनाती है। ऊपर की तरफ ट्रूके की ब्रांडिंग है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रैप की, तो इसके अंदर भी हमें एक स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं चार्जिंग पोर्ट के बारे में। तो इसके अंदर हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए, तो ये एक इन्होंने अच्छा काम किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वी कूल के इस ईयरडॉट्स की चार्जिंग पोर्ट के बारे में, तो इसके अंदर हमें माइक्रो USB का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आजकल टाइप सी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो वो पोर्ट होता तो एक अच्छी बात थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी बैटरी के बारे में। तो वी कूल की बैटरी हमें 350 mAh की देखने को मिल जाएगी जो हमें लगभग 10 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देगी अगर हम इसको कंटिन्यू यूज़ में लाते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रूके की, तो इसके अंदर हमें जो बैटरी है वो 500 mAh की देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें बड़ी बैटरी दी गई है और हमें लगभग 20 घंटे का ये बैकअप प्रोवाइड कर देगी। अगर मैं बात करूँ दोनों ही बड्स की चार्जिंग टाइम के बारे में, तो वी कूल को हमें लगाना होगा फुल चार्ज करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए चार्ज, लेकिन ट्रूके को हमें 1.5 से 2 घंटे चार्ज लगाना होगा फुल चार्ज करने के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों ही बड्स में से कि इसकी जो केस की चार्जिंग है वो फुल हो चुकी है। तो अगर मैं बात करूँ वी कूल की, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें एक डिस्प्ले दी गई है जो कि यहाँ पे है, जहाँ से हमें इसकी बैटरी का लेवल पता चलता रहेगा कि इसके अंदर हमें कितनी बैटरी रहती है। ऊपर की तरफ से ट्रांसपेरेंट मटेरियल से भी हमें पता चल जाता है अगर हम इसकी फ्लिप को बंद कर देते हैं कि इसके अंदर हमें कितनी बैटरी चार्ज है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रूके की, तो इसके अंदर भी हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेंगी। हालांकि इसके अंदर डिस्प्ले वगैरह नहीं दी गई, इसके अंदर हमें 4 इंडिकेशन लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जहाँ से हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारे जो ये बड्स हैं या फिर ये केस है वो कितना चार्ज है या फिर कितना डाउन है। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि अगर इसमें डिस्प्ले होती तो ये एक दूसरे को काफ़ी टक्कर दे पाते। तो दोनों ही बड्स में कुछ अच्छी बातें भी हैं, दोनों में कुछ कमियां भी हैं, ये तो हर एक प्रोडक्ट में होती हैं। अगर तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर हमें चार्जिंग पिन किस तरह की देखने को मिलेंगी। तो दोनों ही बड्स में हमें कुछ इस तरह की चार्जिंग पिन देखने को मिल जाती हैं। हमारे बड्स के रखते ही ये अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं या फिर इनकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो दोनों में ही मैकेनिज्म सेम है। हालांकि जो ट्रूके का मैग्नेटिक सिस्टम है वो थोड़ा सा
हल्का है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास वी कूल है यहाँ पे रखते ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से ये कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे बड्स चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके जो केस हैं इसको ओपनिंग में किस तरह का हमारा मैकेनिज्म दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ वी कूल पे, तो वी कूल में यहाँ पे एक मैग्नेट दिया गया है जिसको हमें इस तरह से रखते ही ये हमारे बंद हो जाते हैं। लेकिन ट्रू के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, इसके अंदर मैकेनिज्म हमें मैग्नेट वाला नहीं देखने को मिल जाता। इसमें एक लॉक मैकेनिज्म दिया गया है जिसको हमें यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा तभी ये बंद होगा। तो कुछ इस तरह के हमारे ये चार्जिंग केस हमें देखने को मिल जाते हैं दोनों ही बड्स के अंदर। तो चलिए अब हम इनके बड्स को बाहर निकालते हैं। तो जो हमारे पास वी कूल की तरफ से आने वाले ये बड्स हैं इनमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं बात करूं दूसरे हमारे ट्रू के बड्स के बारे में, तो इनमें कुछ अलग ही डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने बोला है कि हमने डॉल्फिन डिज़ाइन में ये बड्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोनों की बॉडी की, यानी कि इसकी क्वालिटी के बारे में, तो दोनों ही हमें प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ वी कूल के ड्राइवर के बारे में, तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसके अंदर कौन सा ड्राइवर या कितने mm का ड्राइवर रहता है। जबकि अगर ट्रू के बारे में मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें 13 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाएगा, जिसकी हमें साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलनी चाहिए, वो हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बटन्स को या फिर इनके कंट्रोल के बारे में। अगर मैं बात करूँ वी कूल के बारे में, तो वी कूल के अंदर हमें यहाँ पर बटन दिए गए हैं दोनों ही बड्स के अंदर, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन बटन से हम वॉल्यूम का लेवल भी कंट्रोल कर पाएंगे, वॉल्यूम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। जब भी आप इन बड्स को ख़रीदो तो आप ये बार ज़रूर चेक कर लें कि बटन से हमने वॉल्यूम को फुल किया हुआ है, कहीं आप कम वॉल्यूम सोच कर इनको रिटर्न ना कर दें। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखना। अगर मैं बात करूँ ट्रू के बारे में, तो इसमें भी हमें आगे की तरफ यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे हम म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को अप डाउन नहीं कर सकते। इन्होंने इसकी यूज़र मैनुअल में बताया है कि उसके लिए हमें मोबाइल से ही वॉल्यूम को अप या डाउन करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक थोड़ी सी मुझे नेगेटिव बात लगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन लाइट के बारे में। तो दोनों ही बड्स में हमें ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है। आप देख ही रहे होंगे दोनों में ही हमें नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो ये बड्स हैं वो ऑन है या ऑफ हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। अगर मैं बात करूं वी कूल की बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर हमें 50 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जबकि ट्रू के अंदर हमें 40 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं बैकअप की, तो वी कूल ने बोला है इसके अंदर हमें 4 घंटे का बैकअप मिलेगा, जबकि ट्रू के ने बोला है कि इसके अंदर हमें 4.5 घंटे का बैकअप मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बड्स के ब्लूटूथ वर्जन के बारे में। तो दोनों ही इन बड्स के अंदर हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है, जो लगभग 10 मीटर की रेंज तक काम कर जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके वेट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं वी कूल के बारे में, तो इसके अंदर हमें 3.5 ग्राम ही वेट देखने को मिलेगा एक बड्स का, जबकि ट्रू के का जो ये बड्स हैं इसके अंदर हमें 4 ग्राम वेट देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वाटर रेजिस्टेंट की, तो ट्रू के ने कहीं भी नहीं बोला कि इसकी वाटर रेजिस्टेंस का लेवल क्या है या नहीं। बाकी वी कूल ने ज़रूर बताया है कि इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट IPX5 हमें देखने को मिलेगी, तो ये एक वी कूल में अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ नॉइज़ कैंसलेशन की, तो वी कूल ने बोला है कि हमारे इन बड्स में नॉइज़ कैंसलेशन भी है, जबकि ट्रू के ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से हमें लाइट वेट देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे ही अंदाज़ा लगा पाओगे कि कौन सा हमें लाइट वेट देखने को मिलता है। दरअसल अगर मैं बात करूँ वी कूल की, तो वी कूल के अंदर लगभग हमें 37-38 ग्राम ही वेट देखने को मिलता है, जबकि ट्रू के अंदर हमें 48 ग्राम वेट देखने को मिलेगा। तो जो हमारे वी कूल के ये ईयर डॉट्स हैं, इनका जो वेट है वो काफ़ी लाइट रहता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईजी टू कैरी। तो जो हमारे वी कूल के ये बड्स हैं, इनको हम कहीं भी आसानी से कैरी कर पाएंगे, क्योंकि इसकी बॉक्स है या फिर इसका केस है वो काफ़ी छोटा सा ही हमें देखने को मिलता है। हालांकि ट्रू के का भी काफ़ी छोटा ही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा बड़ा ये केस हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही ईयरबड्स में साउंड क्वालिटी किस तरह की हमें देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ वी कूल के बारे में, तो वी कूल के अंदर हमें ड्राइवर का नहीं बताया गया कि किस तरह की इसका ड्राइवर है या फिर क्या इसका ड्राइवर का साइज़ रहता है। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी साउंड की, तो अच्छी साउंड हमें इसमें देखने को मिल जाती है। बेस की अगर मैं बात करूँ, एवरेज हमें बेस इसमें देखने को मिलती है। बाकी इसमें एक पॉइंट नोट करने का है, वो ये कि अगर हम इसमें कोई ज़्यादा बेस वाला सॉन्ग प्ले करेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे बेस की आवाज़ फट रही है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं वोकल की, तो वोकल भी हमें ठीक ठाक इसमें सुनाई पड़ रही है। लो, मिड और हाई भी हमें ठीक ठाक इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रू के की तरफ।
ट्रूके की भी तरफ अगर मैं चलूँ तो मेरे को इसमें, अगर मैं साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसमें हमें जो साउंड है वो काफ़ी लाउड सुनाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइवर है वो 13 mm का है, तो इसके अंदर हमें काफ़ी लाउडनेस साउंड की हमें देखने को मिलती है। अगर कि मैं बात करूं बेस की, तो बेस हमें इसमें एवरेज ही देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि आगे की तरफ से जो इसका डिज़ाइन है वो प्लास्टिक मटेरियल का है, इसमें टिप्स वगैरह नहीं दी गई जिसमें इन्सुलेशन वगैरह नहीं होती, और हमें बेस ठीक ठीक ही देखने को मिल जाती है इतना बड़ा ड्राइवर होने के कारण। और अगर मैं बात करूं वोकल की, तो वोकल हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लो, मिड और हाई की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किस बड्स की तरफ जाना चाहिए। वैसे तो इनके फीचर देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सा बड्स आपके लिए बेहतर रहेगा, फिर भी मैं कुछ पॉइंट बनाए हैं जहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा बड्स आपको ख़रीदना चाहिए। अगर मैं बात करूँ वी कूल की, तो वी कूल अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इसका डिज़ाइन, अगर आपको इसके बड्स का डिज़ाइन अच्छा लगा तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। दूसरा पॉइंट है इसके लाइट वेट का, यानी कि जो ये हमारा वी कूल है ये काफ़ी लाइट वेट है और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, तब भी आप इसको खरीद सकते हो। और तीसरी बात, अगर मैं बात करूं इसकी डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें बैटरी लेवल दिखाने के लिए एक डिस्प्ले दी गई है। इसकी तरफ से भी अगर आप ये पॉइंट मान के चलो तो तब भी आप खरीद सकते हो। बाकी साउंड इसमें ओवरऑल हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रूके की ख़रीदने के बारे में कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं, या फिर कौन से पॉइंट रहते हैं कि जिनसे आपको लगता है कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, इस सबसे बड़ी बात रहती है बैटरी बैकअप की। जो ट्रूके के अंदर हमें बैटरी बैकअप हमारे वी कूल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर एक टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, अगर आपके पास मोबाइल टाइप सी पोर्ट वाला है तब भी आप इसको एक पॉइंट एज्यूम करके चल सकते हो। उसके बाद बॉक्स डिज़ाइन, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि इसके बॉक्स है जो वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी लुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको केस अच्छा लगता है तो तब भी इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी की, तो ट्रूके में हमें काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इनके बड्स हैं जो, अगर हम उनको अपने ईयर में सेट करते हैं तो आगे की तरफ से चुभने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। लंबे समय तक अगर हम इनको पहन कर रखेंगे तो हमारे कान में थोड़ा दर्द होना लग जाएगा, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि इन बड्स में से आपके लिए कौन सा बेहतर बड्स रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इन बड्स में से किसी भी बड्स को खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप आसानी से इन बड्स को खरीद सकते हो। तो आप देख रहे थे दी म्यूजिकल हैक। तो अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए।